प्यार तो मैं ज्योति से करता था, लेकिन मेरी शादी सपना से हो गई थी। लेकिन फिर भी ज्योति मुझसे मिल ही गई थी। मधुलव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आप सुन रहे हो। मेरा नाम राकेश है। कॉलेज में जब मैं पढ़ता था तो मेरा प्यार ज्योति नाम की एक लड़की से हो गया था। ज्योति बेहद ज्यादा खूबसूरत थी। कॉलेज टाइम में जब हम दोनों होटल्स में जाते थे तो हर कोई यही सोचता था कि इतनी अच्छी लड़की इसे कैसे मिल गई। कॉलेज में भी काफी लड़के मुझे कहते थे कि ज्योति तो काफी प्यारी है, तेरे पास कैसे सेट हो गई। लेकिन वैसे ज्योति की बात करूं, वो नॉर्मल घर से थी, सुंदर थी, बिना मेकअप के वो काफी ज्यादा मस्त लगती थी। हालांकि वो नॉर्मल कपड़े ही पहनती थी। कभी उसने जीन्स टॉप नहीं पहना, मिनी ड्रेस नहीं पहनी। वो साड़ी डालती थी या फिर नॉर्मल जो सूट होता है वो पहनती थी। फिर भी मैं उसका दीवाना था, क्योंकि वो दिल से मुझे चाहती थी। हम दोनों में इतना प्यार था कि हम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। वो मेरे घर के बिल्कुल पास में रहती थी और कई बार हम शिमला घूमने भी गए थे। कॉलेज के ट्रिप जाते थे और हम दोनों अपना अलग चले जाते थे। हर कोई यही सोचता था कि हम कॉलेज के ट्रिप में गए हैं, लेकिन फिर भी हम बाहर घूमना नहीं छोड़ते थे। मस्ती तो करनी ही होती है। जिंदगी में जिससे प्यार हो उससे तो प्यार का रिश्ता बनाना ही पड़ता है। तो ज्योति को मैं खूब प्यार करता था और वो मुझसे काफी ज्यादा प्यार करती थी। हम दोनों ने शादी करने की बात सोच ली थी। कॉलेज में हम दोनों का सेकंड ईयर था। हम एक ही क्लास में पढ़ते थे, लेकिन कई बार हम कॉलेज छोड़कर वैसे घूमने जाते थे, क्योंकि जब प्यार होता है तो बस इंसान उसी प्यार में हमेशा पागल बना रहता है। मेरे घर में ये तो नहीं पता था कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं। नॉर्मल दोस्ती की बात मैंने बताई हुई थी। ठीक ऐसे ही ज्योति ने अपने घर में यही बोला था कि राकेश मेरा दोस्त है, और कुछ ज़्यादा उसने नहीं बताया था। लेकिन ज्योति को पता था कि कॉलेज के बाद मैं उससे शादी जरूर करूँगा। चांस की बात है, मेरे पापा के एक दोस्त के ऑफिस में मेरी नौकरी भी उसी समय लग गई थी जब मैं सेकेंड ईयर में था। और मुझे पता था कि मुझे नौकरी की अब टेंशन नहीं है। बस यही सोचा था कि कॉलेज खत्म होगा, उसके बाद मैं शादी कर लूँगा, क्योंकि ज्योति से शादी करना मेरी काफ़ी बड़ी तमन्ना थी। ज्योति भी यही चाहती थी। अब हम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। सच्चे प्यार में यही होता है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी में एक सपना नाम की लड़की आएगी जिसके लिए मैं दीवाना हो जाऊंगा। मैं सोचता था ज्योति से सच्चा प्यार करता हूँ। लेकिन एक बात जरूर थी, ज्योति को मैं कई बार कहता था, यार मिनी ड्रेस डाला करो, जीन्स टॉप डाला करो, बैकलेस सेक्सी ड्रेस डाला करो। लेकिन ज्योति कहती थी कि शादी के बाद सब डालूंगी। मुझे बुरा तो लगता था, लेकिन ज्योति के प्यार में मैं दीवाना था। लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि बीकॉम फाइनल में जब हम पहुंचे थे तो उस समय कॉलेज में एक नई लड़की आई थी। हमारी क्लास में ही वो आई थी। उसका नाम था सपना। सपना इतनी ज़्यादा क्यूट थी, इतनी ज़्यादा बोल्ड थी कि हर कोई उससे देखना पसंद करता था। हर कोई उससे करना चाहता था। कोई दोस्ती करना चाहता है, कोई प्यार करना चाहता है, कोई ऑफर करता है, लेकिन सपना किसी को घास नहीं डालती थी। मैं भी उसका दीवाना हो रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं ज्योति से तो प्यार करता हूँ, लेकिन सपना के लिए मेरे दिल में क्या हो रहा है समझ से बाहर था। लेकिन फिर काफ़ी सोचा तो यही लगा कि सपना मेरे सपनों की रानी है। सच में वो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड थी। वो मिनी ड्रेस डालती थी, जो मुझे पसंद था वो सब कुछ डालती थी। ये भी कमाल की बात थी कि ज्योति मेरा प्यार थी, लेकिन सपना में वो सब कुछ था जो मुझे चाहिए था। मेरे दिल में एक बार तो आया था कि सपना से दोस्ती की बात करूं, लेकिन फिर सोचा यार ज्योति क्या सोचेगी। लेकिन दिल है, कभी किसी की मानता नहीं है। कई बार हम वो कर लेते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि ज्योति की दीवानगी मेरे दिल में अब भी थी। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ, कॉलेज फंक्शन था, सभी तैयार होकर आए थे, लेकिन सपना ने उस समय गोल्डन मिनी ड्रेस डाली थी। उसका डांस देखकर बस मैं तो दीवाना हो गया था। मैंने सोचा अब सपना को नहीं छोड़ूंगा, अब तो इससे दोस्ती करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मैं वो चाहता था जो हर लड़का चाहता है। दोस्ती, प्यार, सब कुछ तो जरूरत होती है। और सपना तो एक ऐसी लड़की थी जिसके लिए हर कोई वही सोचता होगा जो मैं सोच रहा था। काश ये मेरी बन जाए, मेरी गर्लफ्रेंड,
और मैं इससे शादी भी करना चाहता था। लेकिन ज्योति से प्यार था, अब क्या करूं, सोच रहा था। कुछ ऐसा हुआ कि ज्योति काफ़ी बीमार पड़ गई थी। 1 हफ्ते के लिए वो घर पर थी। तो एक बार की बात है, उन्हीं दिनों में काफ़ी ज़्यादा सुबह बारिश हो रही थी। तो मैंने सोचा मैं तो कॉलेज ज़रूर जाऊंगा, क्योंकि मुझे सपना को देखने की आदत थी। उसे देखे बिना मैं रह नहीं सकता था। हालांकि उससे कभी बात तो नहीं हुई थी, नॉर्मल बात हाय हेलो हुई थी, लेकिन ज़्यादा कोई बात नहीं हुई थी। तो बारिश के दिन सुबह सुबह मैं घर से चल पड़ा था। मैं बाइक पर निकला था, लेकिन आधे रास्ते में क्या देखा, किस्मत बदलने वाली थी। सपना पैदल जा रही थी, हालांकि वो डेली एक्टिवा पर जाती थी। तो मैंने उससे देखा, बारिश में है, वो भीगी पड़ी थी। मैंने कहा, सपना जी आप पैदल जा रहे हो? तो सपना कहने लगी, अरे राकेश यार कुछ नहीं, बस एक्टिवा खराब हो गया है, रास्ते में उसे खड़ा किया है, घर फ़ोन किया है, बस कोई आकर ले जाएगा। मैकेनिक को उन्होंने बोल दिया होगा। तो मैंने कहा, चलो आप मेरे साथ चलो, मैं आपको साथ लेकर चलता हूँ। तो सपना मेरे साथ मेरे पीछे बाइक पर बैठ गई थी। क्रॉस लेग्स करके वो बैठी थी। जीन्स टॉप उसने डाला हुआ था। क्या मस्त वो लग रही थी। मैंने कहा, सपना थोड़ा ध्यान से पकड़ लो, क्योंकि बारिश काफ़ी तेज है और बाइक मुझे काफ़ी तेज़ी से चलानी पड़ेगी। सपना ने कस कर मुझे पकड़ लिया था। मैंने बाइक को स्टार्ट किया, वो मज़ा आया, वो मज़ा आया। सपना क्या चीज़ थी। कॉलेज पहुँचे तो मैंने सोचा अब क्लासरूम में तो जा नहीं सकते, वैसे भी कॉलेज में काफ़ी कम लड़के लड़कियाँ आए थे। हमने शायद गलती की थी आकर, लेकिन ये गलती मेरे लिए हसीन ज़िंदगी की वो गलती साबित हुई कि सपना मेरी बन गई थी। लेकिन वहाँ सोचा अब करें तो क्या करें। हम दोनों कैंटीन में चले गए, गर्मा गर्म कॉफ़ी पी, काफ़ी कुछ खाया पिया। फिर सपना कहने लगी, चल राकेश यार कहीं मूवी देखने चलते हैं। अब मुझे ऐसा सुनना तो ऐसे लगा कि जैसे मेरा सपना पूरा हो रहा हो। हम रोमांटिक मूवी देखने चले गए थे। इंग्लिश रोमांटिक मूवी हमने देखी थी। मुझे नहीं पता था कि सपना ये सब देखना पसंद करती है। रोमांटिक मूवी उसकी पसंद थी। वहाँ हम थिएटर में बस बातें करने लगे, रोमांटिक मूड तो हो ही जाता है। मूवी देखने के बाद हम घर आ गए थे। रात को सपना की कॉल मुझे आई। वो कहने लगी, राकेश सच में यार आज काफ़ी अच्छा लगा। वैसे काफ़ी लड़के मुझे पसंद करते हैं, मुझसे दोस्ती प्यार सब करना चाहते हैं, मतलब सब करना चाहते हैं, लेकिन उन सब में से मुझे तुम ज़्यादा अच्छे लगे। बस यही बोलना था। तो मैंने देखा कि सपना मेरे प्यार में दीवानी सी हो रही है। तो मैंने उसी समय बोल दिया, सपना आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। तो सपना कहने लगी, लेकिन राकेश तुम्हारे प्यार के किस्से तो ज्योति के साथ पूरे कॉलेज में फेमस हैं, तुम उससे शादी भी तो करोगे, ये भी सुना है। मैंने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, शादी मैं तुमसे करूँगा अगर तुम हाँ करो। तो सपना कहने लगी, सोच लो, प्यार में आगे बढ़कर पीछे हटना अच्छे लोगों का काम नहीं होता। मैंने कहा, कसम से यार तुमसे ही शादी करूँगा। फिर वो कहने लगी, चलो 1-2 दिन के लिए कहीं घूम कर आते हैं। अब मेरे लिए ये काफ़ी बड़ी लॉटरी थी। हम दोनों शिमला गए, जी भरकर हमने एक दूसरे को अपना प्यार दिया था। अब मैं उसके प्यार में दीवाना हो चुका था, लेकिन ज्योति तब तक कॉलेज में आना शुरू हो चुकी थी। ज्योति से मैंने बात कम कर दी थी। वो समझ चुकी थी कि मैं सपना के प्यार में पागल हो गया हूँ। हालांकि ज्योति ने मुझे समझाया था कि देखो राकेश, सपना एक अलग टाइप की लड़की है, तुम्हें वो खुशी नहीं दे सकती। वो अलग सोच की है, तुम्हारी सोच अलग है। वो काफ़ी ज़्यादा पैसे वाली है, आज तुम्हारे साथ कल किसी और से वो करेगी। तो मैंने कहा, देखो ज्योति, मैं उससे शादी कर रहा हूँ। तो ज्योति ने फ़ोन रख दिया। मैंने सोचा चलो अच्छी बात है कि ज्योति खुद मुझसे बात नहीं करेगी। तो बस टाइम बीता गया, कॉलेज की ज़िंदगी पूरी हो गई, कॉलेज स्टडी का टाइम सब पूरा हो गया था। अब मेरी जॉब तो पहले से लगी हुई थी। सपना के घर में जाकर मैं उनसे मिला, उनसे बात की, अपने घर सपना को लेकर गया। तो शादी का दोनों ओर से हाँ हो गई थी। मेरे घर वाले मान गए थे, लेकिन मेरी मम्मा ने कहा था कि देखो राकेश, सपना काफ़ी पैसे वाली लड़की लगती है, इस घर में सुखी रहेगी या नहीं रहेगी, एडजस्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये तुम्हें पता हो, हम तो तुम्हारे ऊपर छोड़ रहे हैं। लेकिन मैं तो उसके प्यार में पागल था। मैंने बिल्कुल पक्का बोला कि मुझे सपना से ही शादी करनी है, सब ठीक ही होगा। तो बस शादी भी हमारी हो गई थी। शादी की रात यानी कि सुहाग रात में 3 बार उसने मुझे अपना पूरा प्यार दिया था। पति पत्नी में प्यार होना ही चाहिए, लेकिन मेरे लिए वो जन्नत की वो खुशी थी कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन कहते हैं
कि अगर हमने किसी को धोखा दिया है तो हमें धोखा जरूर मिलता है। वैसे सपना से मैं खुश था, लेकिन धीरे धीरे जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि सपना के काफ़ी बॉयफ्रेंड्स हमारे घर आने लगे थे। सपना उनके साथ पार्टीज करती थी, कई बार काफ़ी लेट वो आती थी, कभी होटल में कभी क्लब में वो जाती थी। मैंने उसे समझाया, लेकिन वो कहने लगी मेरी अपनी ज़िंदगी है, अपनी लाइफ मुझे खुद जीनी है। पैसा अपना खर्च करती हूँ, मम्मी पापा से लाती हूँ। मैंने कहा देखो सपना, वो बात नहीं है। पैसा तो तुम मेरे भी ले सकती हो, वो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन शादी के बाद हर लड़की को थोड़ा संभल कर चलना चाहिए। लेकिन वो नहीं समझी। एक बार की बात है, मम्मी पापा मामा मामी के यहाँ गए थे, उनके यहाँ कोई फंक्शन था और चांस की बात है मेरा उसी दिन बर्थडे था। मैंने जाना नहीं था और मेरी वाइफ सपना का बर्थडे भी चांस की बात है उसी दिन होता है। ये चांस की बात थी। तो सपना से मैंने कहा कि इस बार सेलिब्रेशन घर पर ही करेंगे। तो सपना कहने लगी देखो राकेश, घर पर करेंगे, केक काटेंगे, लेकिन यार मुझे अपनी सहेलियों के साथ पार्टी तो करनी है। वो मैं 7 बजे जाऊंगी, देर रात वापस आऊंगी। प्लीज़ वो आप मना मत करना, वैसे भी मैं रुकूंगी नहीं क्योंकि मुझे तो जाना है। तो मैंने सोचा जब यार सपना ने फाइनल किया ही हुआ है तो लड़ झगड़ कर क्या फ़ायदा। तो शाम को 4 से 7 बजे तक हमने घर में ही आपस में ही बर्थडे सेलिब्रेट किया था, किसी को नहीं बुलाया। लेकिन शाम को 7 बजे सपना जीन्स टॉप डालकर घर से चली गई। मैं सोच रहा था कैसी लड़की है यार ये, अपने पति को छोड़कर बाहर पार्टी करने जा रही है। ना जाने इसकी कैसी फ्रेंड्स हैं, कैसी सहेलियां हैं। लेकिन रात के 10 बजे घर की डोरबेल बजी। सपना तो घर पर नहीं थी, वो चली गई थी। मैंने घर का दरवाजा खोला तो सामने देखा ज्योति, जो कि मेरा पहला प्यार थी, वो सामने मुझे मिनी ड्रेस में नजर आई। अंदर आई और मुझे कहने लगी हैप्पी बर्थडे राकेश, कैसे हो। मैंने उसे देखा तो सोचा सपना तो यार फेल है इसके सामने। ज्योति को मैंने कई बार बोला था मिनी ड्रेस डाला कर, मुझे अच्छी लगती है, लेकिन आज गोल्डन कलर की मिनी ड्रेस में उसे देखकर मैंने उसी समय उसे गले से लगा लिया। वो खुश थी, कहने लगी सपना यहाँ नहीं है। मैंने कहा ना, सपना तो गई हुई है। वो कहने लगी मैंने देखा था कि सपना कहीं जा रही है, तभी मैं आपको बर्थडे विश देने आई हूँ। मैंने कहा बैठोगी। वो कहने लगी हाँ जरूर। अब मेरे मन में न जाने क्या ख्याल आया। मैंने उससे बोला चलो यार होटल पर चलते हैं, खाना खा कर आते हैं, मेरी तरफ से पार्टी सही। उसने मुझे कोई प्यारा सा गिफ्ट दिया था, एक छोटा सा पैकेट था, बड़ा अच्छा गिफ्ट पैक था। मैंने घर में रख लिया था। हम दोनों होटल में चले गए, लेकिन जैसे ही होटल के अंदर हम गए मैं काफ़ी हैरान हो गया, क्योंकि मेरी वाइफ सपना, जो कि घर से जीन्स टॉप डालकर निकली थी, अब वो मिनी ड्रेस में थी और उसके साथ 2 उसके बॉयफ्रेंड्स थे। हालांकि उसने मुझे ये बोला था कि अपनी सहेलियों के साथ पार्टी करनी है, लेकिन यहाँ का माहौल कुछ और ही बोल रहा था। मैं समझ चुका था कि मुझे काफ़ी बड़ा धोखा मिला है। मेरा मूड ऑफ हो चुका था। ज्योति समझ चुकी थी। वो कहने लगी चलो राकेश घर ही चलते हैं। रास्ते से कुछ खाने पीने का मैंने ले लिया था। दिल तो नहीं था, लेकिन ज्योति को कुछ खिलाना था। घर आकर मैं काफ़ी परेशान था, मेरी आंखों से आंसू आने लगे थे। सोचा यार मुझे कितना बड़ा धोखा मिला है। तो ज्योति कहने लगी प्लीज़ राकेश रो मत। तो मैंने उससे कहा ज्योति फिलहाल मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, मुझे सहारा चाहिए। उसने मुझे गले से लगा लिया, मुझे प्यार करने लगी। मैं भी उसके प्यार में पागल हो गया था। तो बस मैंने यही डिसाइड किया कि मैं अब ज्योति को नहीं छोड़ूंगा। ज्योति ने भी मुझे कहा था कि मेरी ओर से तुम्हें पूरा प्यार मिलेगा। मैंने उससे बोल दिया था कि मैंने तुम्हें धोखा दिया था और मुझे धोखा सपना ने दे दिया। जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। मैंने ऐसा बोला, मेरी आंखों में अब भी आंसू थे, लेकिन ज्योति ने मुझे गले से लगाकर कहा अरे यार ऐसा नहीं बोलते, मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे लिए था, है और रहेगा। मैंने शादी तो करनी नहीं, लेकिन तुम्हें अपना प्यार बस बनाकर रखूंगी। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस कहानी को आपने सुना। ऐसी प्यारी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।